को पड़ गयो सोता, हुकरा भर रयो तोता। उमा को पड़ गयो सोता और हुकरा भर रयो तोता। तो उमा माने पार्वती जी और तोता माने कौन? सुखदेव जी महाराज। तो आइए महाराज भाव के साथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। उमा को पड़ गयो सोता, हुकरा भर रयो तोता। उमा को पड़ गयो सोता, हुकरा भर रयो तोता। उमा को पड़ गयो सोता, हुकरा भर रयो तोता। उमा को पड़ गयो सोता, हुकरा भर रयो तोता। और हुकरा भर रयो तोता। अब पार्वती जी भोलेनाथ से कहती है मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा सुनाइए, मुझे कथा सुनना है। इधर मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से अतराई। मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से अतराई। मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से अतराई। शिव शंकर से अतराई। अमर कथा कह दियो नारद ने याद दिलाई। 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 अमर कथा की सुनते ही अमर कथा अमर कथा के सुनते मिट जाए पाप हजार। कि अमर कथा के सुनते ही मिट जाए पाप हजार। पर क्या हुआ? कर्म को ही बन गया खोटा, उमा को पड़ गयो सोता। कर्म को ही बन गया खोटा, उमा को पड़ गया सोता। शिव शंकर से अथराई। अमर कथा कह दियो नारद ने याद दिलाई। अगर नारद जी नहीं आते तो अमर कथा की बात ही नहीं होती। अब नारद जी आए, इतना सब कुछ हुआ और कथा की बात निकली है, तो आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए। अब भोलेनाथ जब माता पार्वती जिद पर अड़ गई तो भोलेनाथ ने भी विचार किया कि अच्छी जिद कर रही है, कि माताओं को भी जिद करना चाहिए तो अच्छी वाली। जैसे आज पार्वती जी जिद कर रही है कि मुझे कथा सुनना है, ऐसी वाली नहीं कि मुझे गहने दिला दो, साड़ियाँ दिला दो, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। कौन सी जिद? कि मुझे अमर कथा सुनना है, मुझे अमर कथा सुना दो।
तो भोलेनाथ भी कहते कि चलो भैया अच्छी जिद है तो क्यों ना अमर कथा सुना दी जाए। तो इधर भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं क्या, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। अब सुन लियो चितलाई शिव लागे कथा सुनाने, अब सुन लियो चितलाई शिव लागे कथा सुनाने, अब सुन लियो मंडलाई शिव लागे कथा सुनाने, अब सुन लियो मंडलाई शिव लागे कथा सुनाने। करवायो संकल्प उमा पर, करवायो संकल्प उमा पर, करवायो संकल्प उमा पर, करवायो संकल्प उमा पर, बैठे आसन ढाल। इधर संकल्प करवा लिया, आसन बिछाया, पार्वती जी को बिठा लिया और क्या किया, जल को भर लियो लोटा, उमा को पड़ गयो सोता, जल को भर लियो लोटा, उमा को पड़ गयो सोता। भोलेनाथ ने पूरी तैयारियां की, पार्वती जी को बिठाया है, संकल्प करवा दिया कि देवी ये पूरी कथा तुम्हें सुननी है। पार्वती जी ने संकल्प लिया, बैठी हुई है, सामने कथा सुन रही है। और आप सबको पता है कि पार्वती जी पूरी कथा नहीं सुन पाती, सो जाती है। और जैसे ही पता चलता है भोलेनाथ को तो क्या देखा कि पार्वती जी की जगह इस कथा को किसने सुना, सुखदेव जी महाराज ने। और जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाई है भोलेनाथ ने तो क्या देखा कि एक वृक्ष की टहनी पर छोटे से सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, जिनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और अधरों पर मुस्कान है। क्योंकि जिसको ये कथा मिल जाती है, विचार करो कि ऐसी ही कथा कोई साधारण व्यक्ति करता है तो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने तो भोलेनाथ के मुख से इस कथा को सुना होगा, तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं हुई होगी। इधर सोच रहे थे शिव जी ये हुक्रा कौन भरा है, सोच रहे थे शिव जी ये हुक्रा कौन भरा है, सोच रहे थे शिव जी ये हुक्रा कौन भरा है, सोच रहे थे शिव जी ये हुक्रा कौन भरा है। दिखा और ना कोई बस एक तोता बैठा है, दिखा और ना बस एक तोता बैठा है, दिखा और ना कोई बस एक तोता बैठा है, दिखा और ना कोई बस एक तोता बैठा है। प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी, 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 जीवन सफल बना। सुखदेव जी महाराज ने तो प्रेम मगन होकर इस कथा को सुन लिया और अपना जीवन सफल बना लिया। और विचार करो कि जिसको भी भोलेनाथ के मुख से ये कथा मिली होगी उसके आनंद की क्या सीमा होगी महाराज। आज सुखदेव जी महाराज की स्थिति कैसी है कि गदगद हो गया तोता, उमा को पड़ गया सोता, गदगद हो गया तोता, उमा को पड़ गया सोता।
सुखदेव जी महाराज की ओर देखा है तो सुखदेव जी महाराज की स्थिति कैसी है कि आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, अधरों पर मुस्कान है कि कितनी पावन कथा जो सुनने का अवसर मुझे मिला, वो भी भोलेनाथ के मुख से। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। पर जैसे ही भोलेनाथ ने सुखदेव जी महाराज की ओर देखा तो भोलेनाथ क्रोध में लाल हो गए हैं, हाथ में त्रिशूल ले लिया कि मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। अच्छा, भोलेनाथ ने क्रोध क्यों किया? क्या कथा सुनना पाप है? बोलो, क्या कथा सुनना पाप है? नहीं ना। फिर भोलेनाथ को क्रोध क्यों आया? फिर भोलेनाथ ने क्रोध क्यों किया सुखदेव जी महाराज को देख करके? कथा सुनना पाप नहीं, कथा सुनना पाप नहीं, पर फिर भी भोलेनाथ ने क्रोध किया क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने कथा तो सुनी थी पर छिप करके कथा सुनी थी। कैसे सुनी थी? छिप करके। और छिप करके कौन सा काम किया जाता है? जो गलत होता है। बड़े बड़े संत कहते हैं, बड़े बड़े महंत कहते हैं क्या कि दुनिया में सारे काम छिप कर लेना, पर जब भी भगवान की कथा सुनो, जब भी भगवान का भजन करो तो छिप करके नहीं, उजागर हो करके करना। कैसे करके करना? उजागर होकर, दुनिया को बता करके, शोर मचाकर, ढोल मचाकर करना कि भैया हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज की ओर देखा है तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया, हाथ में त्रिशूल ले लिया कि मैं इसे मार डालूंगा। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भोलेनाथ को क्रोध में देखा तो सुखदेव जी महाराज विचार करे, भैया पहले तो अपने प्राण की रक्षा करो, फिर बाद में कथा सुनाएंगे। तो जैसे ही उड़ान भरी है तो उड़ते उड़ते सुखदेव जी महाराज आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे, भोलेनाथ पीछे पीछे, हाथ में त्रिशूल, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। इधर क्रोध किया शिव जी ने, लिया त्रिशूल उठाए, क्रोध किया शिव जी ने, लिया त्रिशूल उठाए, क्रोध किया शिव जी ने, लिया त्रिशूल उठाए, क्रोध किया शिव जी ने, लिया त्रिशूल उठाए। उड़ते उड़ते तोता भयो देवलोक में आए, उड़ते उड़ते तोता भयो देवलोक में आए, उड़ते उड़ते तोता भयो देवलोक में आए, उड़ते उड़ते तोता भयो देवलोक में आए। अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे। नाराज हुआ भगवान। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है।